नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज तिवारी आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल पंडित जी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगर आप लोन लेने का सोच रहे हैं, ऐसे में आप एक LIC पॉलिसी होल्डर हैं और आप पर्सनल लोन की तरफ भाग रहे हैं, तो ऐसे में आप सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पर्सनल लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मार्केट में 14 से 15% आपसे ब्याज लिया जाता है पर्सनल लोन का, और LIC में जो है आपको सबसे कम ब्याज दर यानी कि 9 से 9.5% आपसे ब्याज लिया जाता है। और अगर आपके पास LIC पॉलिसी है तो आपको इजीली लोन मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए लोन के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले LIC क्या करता है, आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है उसका 90% आपको जो है लोन देता है। मान लीजिए आप जो है LIC का सारा किस्त हर बार भरते हैं, यानी कि बहुत से लोग तो भरते हैं, मानने की क्या बात है, सभी लोग अपना LIC का किस्त टाइम टू टाइम भरते हैं। जैसे बहुत से लोग 10 साल 5 साल जो है 12 साल ऐसे भरे होंगे, तो उसमें जो भी आपने जो पैसा भरा हुआ है, यानी कि जैसे आपने मान लीजिए 3 लाख रुपए भरा है टोटल जो है 5 सालों में 10 सालों में 3 लाख भरा है, तो आपका जो उसका 80 से 90% है, यानी कि आपको 2,80,000 या 2,70,000 का आसानी से आपको लोन मिल जाएगा। और आपसे डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं लिया जाएगा, बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट लिया जाएगा और बहुत ही जल्दी आपको लोन तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। तो इस तरह से आप LIC से लोन ले सकते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं, पहले तो LIC से जो है अगर आप लोन लेते हैं तो आपको कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं लगता है, ना ही कोई फाइल चार्ज लगता है। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपसे जो है फाइल चार्ज या फिर प्रोसेसिंग फीस लिया जाता है। तो ऐसे में आपसे जो है LIC आपसे ये कुछ भी नहीं लेता है, और इसके अंदर आपको जो है मात्र 7 दिनों के अंदर जो है आपका जो लोन का अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से। तो इसके लिए जैसे कि बहुत से लोगों का तो 2 ही 3 दिन में आ जाता है, अगर डॉक्यूमेंट सब कुछ बराबर रहे, क्योंकि बीच में छुट्टी ना पड़े, वर्किंग डे काउंट किया जाता है, इसीलिए 7 डेज के अंदर आपको जो है आपका पैसा आ जाएगा। तो ऐसे में जो है आपको क्या डॉक्यूमेंट मांगता है LIC में आपको बता दूं, आधार कार्ड का जेरोक्स, पैन कार्ड का जेरोक्स, कैंसल चेक, या फिर जो है अगर आप पासबुक भी देना चाहते हो तो पासबुक भी दे सकते हैं, और आपका ओरिजिनल LIC का बॉन्ड, आपको यह सारे डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। अगर अब बात करें लोन लेने का, किस तरह से आप लोन ले सकते हैं, अगर आपने LIC कराया है तो आपका जो एजेंट है आप उनको बोल सकते हैं, या फिर जो है आप डायरेक्ट LIC ऑफिस में जाकर आप जो है सीधा फॉर्म को भरकर सारे डॉक्यूमेंट जमा करके आप डायरेक्ट दे सकते हैं। तो ऐसे में जो है आपके मन में सवाल होगा कि आपका जो है कितना रुपए तक का आपको लोन मिलेगा या कैसे चेक करें। तो ऐसे में आपके पास जो पॉलिसी नंबर है वह पॉलिसी नंबर आप अपने LIC ऑफिस या एजेंट को दिखाएं जो है, तो वो आपको जो है कैलकुलेट करके दिखा देंगे कि आपको कितना रुपए तक का लोन मिल सकता है बहुत ही आसानी से। या फिर जो है आप चाहें तो यहाँ पर स्क्रीन पर मैंने यह नंबर दिया है, इस नंबर पर आप कॉल करके जो है या फिर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके पता कर सकते हैं कि आपको कितने रुपए तक का लोन मिलेगा। यह अरुण कुमार पांडे जी LIC के जो सीनियर ऑफिसर हैं, तो यह आपको जो है आसानी से जानकारी दे देंगे। और अगर आप में से किसी को LIC पॉलिसी कराना हो ऑल ओवर इंडिया में, तो आप इनसे फोन पर बात कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, और आपको जो है आसानी से अच्छे प्लान आपको बताकर जो है आपका LIC पॉलिसी LIC कर देंगे जो है। तो इस तरह से आप जो है अपने कम डॉक्यूमेंट में जो है आप आसानी से लोन पा सकते हैं, आपको पर्सनल लोन का जरूरत नहीं है। और मैं आपको ये भी बात बता दूं कि आपके पास खुद का पैसा है, जो आपने जमा किया है वही पैसा आप लोन में ले रहे हैं, और आपको जो पर्सनल लोन की तरफ जाने का जरूरत नहीं है, किसी के सामने हाथ फैलाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपना ही पैसा ले रहे हैं और आपको आसानी से तुरंत के तुरंत जो है मात्र 3 से 4 दिनों के अंदर आपको आपके बैंक अकाउंट में मिल रहा है। तो आपको कहीं दर दर भटकने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें एक और चीज का यह सुविधा है कि जैसे कि अगर आप लोन लेते हैं, पर्सनल लोन या कोई भी लोन लेते हैं, तो आपको जो उसका मंथली EMI पे करना होता है, कि किस्त के हिसाब से आपको EMI पे करना होता है और सबका ब्याज लिया जाता है। तो ऐसे में LIC क्या करता है, आपके पास जो है समय होता है साल भर का, जो है 9.5% ब्याज लिया जाता है। ऐसे में जो है आपको जो है मंथली EMI नहीं पे करना है, आपके ऊपर है कि आपको किस तरह पैसा भरना है। जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लोन लिया, 2 महीने बाद आपको 20,000 रुपए आया, आपने LIC में अपना भर दिया जो लोन का अमाउंट था, तो उसके बाद जो है आप 20,000 भरेंगे, तो उसके बाद जो है बचेगा 80,000। तो LIC सिर्फ उस 80,000 पे ही आपको जो है ब्याज लेगी, जो है वो 20,000 का कट कर देगी,
उसके जैसे आप जो है साल 6 महीने में 5 महीने में जो है आप चाहे तो इकट्ठा भी भर सकते हैं और चाहे 4-4 महीने में भी भर सकते हैं, जैसा आपके ऊपर जो है बर्डन ना पड़े और आप अपना आसानी से जो है भर सकते हैं। पर याद रखिएगा आप ब्याज जरूर भरिएगा साल या 6 महीने में, क्योंकि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है जिसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप जो है उससे बचे रहिए, आप जो है आराम से टाइम भरिए, आपको कोई परेशानी नहीं आएगा। और सबसे कम ब्याज लेता है LIC। तो इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास LIC पॉलिसी है तो उसका यूज करिए और उसको अच्छे से यूज करिए, हर जगह आपको जीवन में कभी ना कभी साथ देगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको जो भी जानकारी दिया है मैंने वो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं आप सभी से एक हाथ जोड़कर निवेदन है, हमारे YouTube चैनल को लाइक कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा आपको उसका जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको जो है अच्छे मैं जानकारी आपके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और सभी व्हाट्सएप ग्रुप में और व्हाट्सएप स्टेटस पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि एक एक व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी हो जिनके पास LIC पॉलिसी है। धन्यवाद दोस्तों।